जो मेरा बॉडीगार्ड है उसको एक गाड़ी वाला भी टक्कर मार दिया, अभी उसका इलाज करवा रहे हैं। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक आपको सुधारेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोगों को गोड्डा पुलिस को करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछला एक महीना में 25 से 30 मृत्यु हुआ है रोड एक्सीडेंट में, और आप लोग सब रोज न्यूज में पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं या नहीं? सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग देख रहे हैं। खास करके नवजुवक लोग, जो लोग बुजुर्ग लोग नहीं चला पा रहे हैं उनको शायद नहीं पता चल पा रहा होगा, लेकिन जो नवजुवक हैं उनको भली भांति पता है कि हर दिन गोड्डा शहर में कोई न कोई 2 या 3 लोगों की मृत्यु हो रहा है। प्रत्येक दिन का बात बता रहे हैं। पिछले एक महीना में कम से कम 100 लोग, अभी 30 कम बता रहे हैं, सिर्फ हम गोड्डा शहर का 30 बता रहे थे, पूरा गोड्डा जिला का लेंगे तो कम से कम 70 से 80 लोगों की मृत्यु हुआ है। तो कारण क्या रहा होगा? जब हम बाइक पे चल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, ठीक यही का, कल भी एक घटना घटी है, कल रात में घटा। लड़के, अभी हमने क्या बोला था पहले कि जिस आदमी को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा जो इधर उधर ध्यान देगा, अभी लास्ट में हम उसी से पूछेंगे कि क्या क्या चीज बताए हम, और अगर नहीं बताया तो उसका डबल फाइन। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछला इतने दिनों में इतना दुर्घटना हुआ है, मृत्यु हुआ है। हम पुलिस वाले के पास इतना फुर्सत नहीं है, या आपको लग रहा है हम लोग बेगारी हैं यहाँ पे खड़े होकर के आपको रोज रोज समझा रहे हैं। रोज रोज अभियान चल रहा है, हर एक जगह पे चल रहा है गोड्डा शहर में, और लगभग 100 लोगों का चालान पर डे कट रहा है। अगला नंबर आपका भी हो न हो, ऐसा प्रयास आपको भी करना चाहिए। आप दिन प्रतिदिन कमाने खाने वाले हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपया कमाते हो, और ऐसे चालान कटेगा तो 5000 का एक दिन का चालान कटेगा। तो आपको पता चलेगा पूरे महीने भर का आपका जो कमाई है वो सिर्फ हेलमेट खरीदने में और ये जो चालान कटने में उसमें चला जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता देंगे, एक बार आपका चालान कट गया और दोबारा कहीं उसी में आप डेटा में फिर चला गया दोबारा, तो आपका पहले ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा, दूसरा आपकी गाड़ी प्रतिबंधित हो जाएगी, और तीसरा हम लोग इसको ले जाकर के थाने में पहले गाड़ी को रखेंगे, फिर गाड़ी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चालान से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये प्रोग्राम और ये जो मृत्यु का जो दर है ये तभी कम होगा जब आप समझोगे। ठीक है, अभी हम लोग जब रोक रहे थे तो कई सारे ऐसे लड़के मिले हम लोगों को जो हम लोग की गाड़ी को देख करके अपने स्पीड को डबल कर दिए, दुर्घटना को और आमंत्रण दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। उनको लग गया कि हम लोग किसी को फांसी देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। हम लोग का काम है आप लोग को समझाना, अगर नहीं समझोगे, प्यार से नहीं समझोगे तो उसका दूसरा तरीका भी होता है। हम लोग पहले पूरे एक महीना तक हम लोग जागरूकता अभियान चलाए कि सब लोगों को समझ में आ जाए कि पुलिस जो है यहाँ खड़ी है तो आपके सुरक्षा के लिए खड़ी है। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको और आपके परिवार की खुशी को आंच नहीं आए। आपका घर में आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप बुजुर्ग लोग हो, आप यहाँ से मार्केट निकले हो, मार्केट से वापस घर जा रहे होगे, कोई रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होगे, अभी शादी का सीजन है, कोई न्योता देने जा रहे हो, किसी को बुलाने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि घर में बोल के आए हैं हम लोग घर से निकले हैं तो कफन बांध के निकले हैं माथे पे और शहीद हो जाएंगे रास्ते में। ऐसा भी है क्या? कोई सारे लोग घर में बोल के गए होंगे, घर में बाल बच्चा है, भाई बहन है, माँ बाप है, सब इंतजार कर रहे होंगे कि बाल बच्चा मार्केट गया है, माँ बाप मार्केट गया है, सही सलामत वापस घर तक आए। तो घर तक आने के लिए हम लोगों का सिर्फ बेसिक 2-3 चीजें हैं जिसको फॉलो करना है। अगर आप रोड पे निकल रहे हो, एनएच पे निकल रहे हो, तो हम लोग दुर्घटना का जो कारण समझ में आ रहा है 4-5 कारण है, और सबसे बड़ा जो कारण है, अभी जो 2-4 दिन पहले ही एक दुर्घटना घटी थी ठीक इसी चौक के आगे, जहां पर 2 बाइक्स आपस में टकराए। आप सोचिए कि कोई बड़ी गाड़ी से कोई बाइक टकरा जा रहा है तो आदमी का मृत्यु हो जा रहा है, तो वहां समझ में आ रहा है कि हो सकता है बड़ी गाड़ी वाले को दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हेलमेट पहनने के बाद भी डेथ हो गया। लेकिन 2 बाइक्स आपस में टकराए होंगे और आदमी का मौत हो गया, तो क्या रीजन रहा होगा? 2-3 चीज रहा होगा। एक तो या तो पहले ड्राइवर शराब पी करके चला रहा हो गाड़ी, दूसरा कि या तो दोनों में से कोई एक आदमी रॉन्ग साइड से होगा, गलत तरीके से एक ही तरफ जा रहा होगा तभी दोनों टकराया, हो सकता है कि नहीं? तीसरा, उसमें से दोनों में से कोई भी व्यक्ति ये हेलमेट लगा के नहीं चल रहा था, दोनों में से कोई नहीं पहना था, और एक की मृत्यु हो गई और दूसरा जो है जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है हॉस्पिटल में। तो किसको क्या करके चला गया? हमारे यहाँ रोड जाम करिएगा, 2-4 बार हम लोग ये करेंगे, नहीं समझेंगे, एफआईआर करेंगे, 10-20 लोग जेल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, जिसके माँ बाप चले गए, मृत्यु हो गई जिनकी, वापस लौट के आएंगे क्या? नहीं आएंगे सर। आगे यार आप गिर गए रोड पे,
तो आप कम से कम कितना खर्चा होने वाला है? 10-20 हजार में अगर ठीक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लाखों रुपए में खर्चा में नहीं ठीक होगा। और एक हेलमेट कितना में आता है भाई? कितना मारा होगा? 200 में 200 दारू 50 रुपए में मिलता है, कम पिया करो थोड़ा सा, कम पिएंगे सर, ठीक है? कम पिएंगे अभी हम लेके चलेंगे तुमको थाने पे, मत सोचना कि अभी हम भूल गए हैं, सर जी, ठीक है? कम पिएंगे। तो 1000 रुपया, 1200, 1500 रुपया, बहुत अच्छा क्वालिटी का लिए तो 2000 का हेलमेट आ जाता है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप रोड पे गिर गए, आपका माथा में चोट गया, खुदा न खास्ते अगर माथे में चोट लग गया, तो कम से कम भी 20-30 हजार, 25 हजार, 50 हजार रुपया में गनीमत हो कि आप ठीक हो जाओ। नहीं तो मौत तो निश्चित है, कोमे में चले जाओगे, न पहचानने लगे रहोगे, न कुछ याद करने लगे रहोगे। तो अच्छा क्या है कि जो रूल हम लोग समझा रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं कि सड़क पे निकल रहे हैं तो क्या क्या रूल को फॉलो करना है, उससे हमारा जो मौत, हम कह नहीं सकते कि 100% आप जाओगे तो बच के ही जाओगे, या जाओगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन प्रिकॉशन लेना है हमको, बचाव तो अपना है। और बचाव कैसे होगा? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। रोज हम लोग फाइन करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ही यही है। रोज सड़क पे खड़े होंगे, 50-100 लोग, 200, 500 लोगों का चालान करेंगे। आज के डेट पे आपका सब चालान मिला करके 4 से 5 लाख रुपए का चालान हो गया, ठीक है? तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है बातें, तो चालान कटने के साथ साथ ये बात समझ लीजिए कि अगर गाड़ी लेकर के चल रहे हो, पहले हम 4 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर वाले तो यहाँ कोई रुके नहीं है, जो रुके हैं, जिनका चालान कटा है वो चले गए। उनको समझा दिया गया कि 4 व्हीलर चला रहे हो तो उनको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और हर एक 4 व्हीलर में 4 सीट बेल्ट होता है, 2 आगे होता है और 2 पीछे होता है, वो चारों को लगाना जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कहीं गाड़ी टकरा गई तो उसमें जो एयर बैग लगा रहता है वो एयर बैग खुल जाता है, और अगर आपका सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। और जब एयर बैग नहीं खुलेगा तो आपकी जो टक्कर है वो अपनी गाड़ी में सामने स्टीयरिंग से, सामने डैशबोर्ड से होगा, सामने वाले सीट से होगा, और उसके बाद इतना घातक इंजरी होगी कि आपकी डेथ होगी गाड़ी में बैठे वाले लोग। तो वो तो हो गया 4 व्हीलर वाला। 2 व्हीलर वाले क्या करेंगे? जो जनरली हम लोग देख रहे हैं कि गलती क्या हो रही है कि पहला तो जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम लोग हेलमेट नहीं पहने हुए। इसमें कोई भी ऐसा आदमी, 1-2 आदमी तो सिर्फ हम जान रहे हैं जो आदमी हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन हेलमेट पहनने के साथ और भी गलती थी जिसकी वजह से रोका गया है। तो किसी के पास हेलमेट नहीं था, अभी तो हम लोग चालान कर रहे हैं, ठीक है, कि हेलमेट आपके पास नहीं था। सुरक्षा का सबसे पहला स्टेप वही है कि बाइक लेकर के चल रहे हो तो आपके माथे पर हेलमेट होना चाहिए। आदत में डाल लीजिए। आदत में बहुत सारे लोगों को होता है ना, सुबह सुबह उठते हैं हमको चाय चाहिए, तो गाड़ी पर बैठने से पहले आपको आदत हो जानी चाहिए कि पहले हेलमेट आपके हाथ पे आना चाहिए और आपके सर पे आए। इतना जरूरी कर लीजिए कि हेलमेट जो है सबसे पहले आपके सर पे आ जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 1 से 2 लोग बैठे हैं अगर बाइक पे, तो दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो पीछे बैठने वाले लोग का सबसे ज्यादा इंजरी और सबसे घातक चोट उन्हीं को लगता है, ठीक है? तो अगर 2 लोग बैठ रहे हैं एक पे तो 2 हेलमेट रखिए, कम से कम 1-1 हजार रुपया का भी खरीदोगे तो 2000 रुपया में 2 हेलमेट आएगा। और आप गाड़ी में ही, अगर बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि सर घर में है, सामने घर है, हम 500 मीटर निकले थे और अभी फिर वापस जा रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं आपके बहाने को, पुलिस वाला रोक लेता है तो आप लोग को लगता है कि अब बहाना करके किसी तरह निकल जाओ यहां से, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। वो सुने ना, वो फिल्म में आता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपको सुधारेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको सुधरना पड़ेगा, आपको जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोगों को, गोड्डा पुलिस को करेंगे। चाहे आपको पनिशमेंट झेलना पड़े, ले जाकर के हाजत में बंद करना पड़े, जेल भेजना पड़े, हम भेजेंगे। सिंपल सा बात है। हम लोग समझा रहे हैं कि जितने लोग गाड़ी में चल रहे हैं, और खास करके जो माताएं और बहनें जो यहाँ पे जा रही है रोड पे, वो देख रहे हैं जनरली कि वो लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं, सर बगल में जा रहे थे सर। अरे सामने आपका भाई बैठा है, सामने आपका पति बैठे हैं, आपके बुजुर्ग बैठे हैं, अपना जान तो जोखिम में डाले, पीछे बैठा हुआ आपके भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये कौन सा बड़ा चीज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलो? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? अरे अपना जान सुरक्षित है तो सब कुछ है। आप ही के जान के बदौलत पूरा दुनिया। कितना इंपॉर्टेंट लाइफ है कि भगवान एक बार जीवन दिया है आपको, तो ऐसा थोड़े हथेली पे लेके चलेंगे, भैया आ जाओ यमराज महोदय, हमारे जान हथेली पे लेके चले जाओ, आप निकल के चले जाओ। इतना अफलातून बन के घूमने का क्या मतलब है? आपका इंपॉर्टेंट लाइफ है, आपको सो बढ़िया से जियो, सुरक्षित रखो। आप घर परिवार वाले सभी खुश रहेंगे,
घर से बाहर निकल रहे, घर वाला वेट कर रहे होंगे कि हमारा भाई, पिताजी और चाचा और चाची सब लोग गए हैं मार्केट और वापस लौट के घर में आएंगे, और आप यहां एक्सीडेंट कर जाते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना। दूसरा चीज है कि 2 लोड से ज्यादा 3 रहना नहीं है। ट्रिपल लोड हम लोग बार बार मना कर रहे हैं कि 3 लोड कभी भी मत बैठिए। 3 लोड बैठने के बाद गाड़ी अनबैलेंस ज्यादा होता है, गाड़ी को बैलेंस करना मुश्किल होता है, जिसके वजह से मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहा है। तो 3 चीज हो गया, पहला शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है, दूसरा जब घर से निकले तो क्या करके जाना है, एक साथ बोलो सब, हेलमेट लगा के चलना है। तीसरा 3 लोड चलना है या नहीं चलना है, नहीं चलना है। मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग। एक और कारण है जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है, क्या है, बहुत सारे लोगों को देखे कभी वो ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, यहाँ पे हेडफोन लगा के चल रहे हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से कोई फोन आ गया तो दिमाग तो अच्छा लगा है कि अच्छा फोन आ गया, कान में लगा के चलते चलते बात कर लेंगे। अरे भाई, जब आप कान में लगा रहे हो ईयरफोन तो सामने आने वाली गाड़ी अगर आपको हॉर्न दे रही है तो सुनाई पड़ेगी क्या? अगल बगल वाला जो साउंड है, गाड़ी टकरा रहा है, गाड़ी जा रहा है, कोई आवाज दे रहा है आपको, कोई रोक रहा है, किसी को मार दिए, आवाज आपके कान तक तो नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो अपने धुन में जाओगे। सामने अगर कोई गाड़ी पार कर रही होगा, हॉर्न दे रही होगा, आपको साइड हो जाओ, आपको पता नहीं चलेगा और एक्सीडेंट कर जाओगे। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके पास फोन आता है किसी परिजन का, बहुत इमरजेंसी हो, तो आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोड के किनारे आप लगाइए और आराम से बात कर लीजिए। 1 मिनट ही लगेगा, बात करिए। उसके बाद आप सोचिए कि जल्दीबाजी में रहते हैं, सोचते चलते चलते गाड़ी में 2 मिनट में बात कर लेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन आप एक्सीडेंट होगा तो कितना डिले होगा। एक्सीडेंट होगा तो गिरेंगे, कौन उठाएगा, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से फिर वापस घर जाएंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे उसका भी गारंटी नहीं है गारंटी क्या? तो जल्दीबाजी में मत रहिए। जल्दीबाजी हमेशा आपके जीवन को खतरा में डाल रहा है। अभी हम लोग ट्रिपल लोड देखे, कितना गलती, कितना सारा चीज गलत है। शराब पी करके चला रहे हैं, ट्रिपल लोड चल रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, ईयरफोन लगा के चल रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को, और एक चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं, जो लोग ओवर स्पीड करके चल रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को हाथ देने का प्रयास किया तो पता चला पुलिस वाले को धक्का देकर के, अभी मेरे बॉडीगार्ड, जो मेरा बॉडीगार्ड है, उसको एक गाड़ी वाला भी टक्कर मार दिया, अभी उसका इलाज करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या रीजन है? आप पुलिस वाले आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, अगर कहीं देख रहे हैं कि जांच कर रहे हैं तो आपको रुकने में ज्यादा परेशानी। बहुत सारे लोग यहां से घुमा करके भाग गए, अब भाग रहे हैं। अरे आज बच जाइएगा, कल कहां बचिएगा? कल होकर के आपका यमराज अगले चौक पर इंतजार कर रहा होगा, तो अब उससे कहां भागिएगा? वहां भी बहाना करिएगा क्या कि बचा लो? ठीक है, तो एक सिंपल सा बात यह है कि ओवर स्पीडिंग को कम करना है। 30-40 बाइक का है, 50-60 से ज्यादा चलना ही नहीं। अगर पूरा खाली दिख जाए और एनएच मिल जाए तो उससे ज्यादा चलना ही नहीं है। रॉन्ग साइड में कभी ड्राइविंग नहीं करना है। रॉन्ग साइड का जो जितना एक्सीडेंट अभी गोड्डा में हो रहा है, रॉन्ग साइड। हमको चलना किधर है, बाएं कि दाहिने नहीं पता है, किधर चलना है हमको? बाएं हाथ चलना है, हमेशा बाएं से चलिए। कितना भी शॉर्टकट हो, अगर आगे जाकर के आपको कट मिल रहा है, यहां से आप एनएच पे चढ़ गए, एनएच पे अगर हमको घुमा के आना है तो थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद कट है तो 1 किलोमीटर आगे जरूर जाओ। ये 5 रुपए 10 रुपए का तेल बचाने के चक्कर में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हो।